हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब नया टॉपिक मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में जो अगली एक्सरसाइज है वहाँ पे मैं ये जो बोलना चाहता हूँ कि अगली एक्सरसाइज जो आपकी है 4.2। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँ, अगर आप अभी भी ओल्ड बुक से पढ़ रहे हैं तो आपका जो एक्सरसाइज नंबर 4.2 था, आप देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे था फ्रेंड्स। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, रेशनलाइज सिलेबस में इस टॉपिक को हटा दिया गया है। हालांकि इसको नहीं हटाना चाहिए था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो डिटर्मिनेंट की हैं, इस पे बेस्ड हम कभी भी डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना है, थोड़ा इजीली इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम इवेलुएट कर सकते थे। बट ये चूंकि रेशनलाइज सिलेबस में इसको हटा दिया है तो हम उस टॉपिक को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। बट इन फ्यूचर फिर से अगर आपका एनसीईआरटी पुरानी वाली मतलब सिलेबस फिर से वापस आता है तो मैं बाद में वीडियोस इस पे जो है अपलोड कर दूंगा। बट फिलहाल आप अगर 2023-24 में 12 बोर्ड का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो ये जो सिलेबस का जो पोर्शन है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये हटा दिया गया है फ्रेंड्स। तो इसको आप अवॉइड करें, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि नई बुक से आप पढ़ें। एनीवेज, अब जो रेशनलाइज सिलेबस मतलब जो नई बुक है या नया सिलेबस है आपका, अब जो टॉपिक है डिटर्मिनेंट में वो एप्लीकेशन बेसिकली डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट्स का एप्लीकेशन। और वहां पे जो ये एप्लीकेशन है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फ्रेंड्स। और ये नया नहीं है, आपने 10th लेवल पे जरूर किया है। हालांकि वहां पे फार्मूले की टर्म में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने इसको किया होगा। देखिए, मैं जो बताना चाहता हूं, ये मैं क्या बताना चाहता हूं कि एक अगर ट्रायंगल दिया हुआ है, ये समझिए, ये मेरा एक ट्रायंगल है जो कि मान लीजिए ए बी और सी, इसकी वर्टिसेस ए बी सी हैं। याद करिए, अगर इसका कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 और x2 y2, ठीक है, उसी तरीके से x3 y3। अगर एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स x1 x2 y1 y2 और x1 y1 x2 y2 और x3 y3, अगर ये वर्टिसेस दिए हुए हैं तो इस ट्रायंगल का जो एरिया था वो एरिया आप निकालना जानते थे। फार्मूला में भी आपने वो फार्मूला रटा होगा। लेकिन यहां पे देखिए, डिटर्मिनेंट्स को यूज करके बड़ा इजीली आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिया हुआ है, तो इसके जो एरिया होगा, अगर एरिया को मैं डेल से रिप्रेजेंट करूं, कुछ बुक्स में ए से भी लिखते हैं, तो जो भी नोटेशन आपको यूज करना। अब ए मैं यूज कर नहीं सकता क्योंकि वर्टेक्स में लिख दिया हूं, तो चलिए मैं डेल ही रिप्रेजेंट करता हूं। तो इस एरिया का बड़ा आसान फार्मूला होता है, इस ट्रायंगल के एरिया का हाफ करिए, एक डिटर्मिनेंट बनाइए। 3x3 का डिटर्मिनेंट बनाना है फ्रेंड्स, याद रखिए। अब करना क्या है, मैं याद करने का तरीका बता देता हूं। जो वर्टिसेस है ना, उनको रो वाइज लिखिए। तो क्या लिखेंगे आप, x1 y1, पहली जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, आपने लिख दिया। दूसरे का क्या है x2 y2, इसको आपने लिख दिया। तीसरे का क्या है x3 y3, आपने ये लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, यहां पे बस थर्ड कॉलम में 1 1 1 कर देना है। कितना आसान है फ्रेंड्स, याद करना ये फार्मूला। अब इस फार्मूले को आप रट लीजिए, इस फार्मूले को आप रट लीजिए कि अगर कोई भी ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, आपको करना क्या है, वर्टिसेस को रो वाइज आप लिख दीजिए और थर्ड जो कॉलम आएगा ना उसमें 1 1 1 कर दीजिए, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट बना दीजिए, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो है इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाता है। तो सीधा सीधा ये फार्मूला बन गया, दिमाग में बिठा लीजिए। अब चलिए, यहां से कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो कि आपको याद करना है न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मैं 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करूंगा। ध्यान दीजिए, एरिया जो है
किसी भी, मैं तो अभी यहाँ पे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, आपने स्क्वायर किया होगा, रेक्टेंगल किया आपने, फिर 10th में आगे भी आप गए, सर्कल का एरिया, बहुत सारी चीजें आपने निकाला। तो एरिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। अब ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे ये वाली, हो सकता है कि ये डिटर्मिनेंट निकालने के बाद इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निगेटिव में आ जाए, ठीक है ना, निगेटिव साइन के साथ। तो एरिया तो निगेटिव होती नहीं है, तो हमेशा याद रखिएगा अगर निगेटिव भी आता है ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद, तो उसको आप पॉजिटिव कर दीजिए। तो यही मैं लिखने जा रहा हूं, सिंस, फर्स्ट कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस एरिया इज पॉजिटिव ना, एरिया इज पॉजिटिव, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं पॉजिटिव, we always take positive value, we always take positive value of मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, सो ऑफ डिटर्मिनेंट इन इक्वेशन 1। पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखिए कि मे बी अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करे डिटर्मिनेंट का तो वो निगेटिव आ जाए, उसको आप पॉजिटिव कर लीजिएगा। मतलब पॉजिटिव आपको लेना है कब, जब एरिया निकालते हैं, ठीक है ना, जब एरिया निकालेंगे। इसके पीछे वाले एक्सरसाइज में जहां पे केवल डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएट करना है, अगर वो निगेटिव आता है तो भी आप निगेटिव लिखते थे, हमने एग्जांपल्स बहुत किए। इस पर्टिकुलर टॉपिक में जब एरिया निकालना होगा तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हुआ, ठीक है ना। सेकेंड कॉन्सेप्ट देखिए, न्यूमेरिकल्स हम जस्ट अभी एक्सरसाइज पे चलेंगे और वहां पे ही हम एग्जांपल्स को करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर एरिया दे दिया है, ठीक है ना, एरिया दे दिया है, वर्टिसेस में कोई एक अननोन इंक्लूड करके ना, हो सकता है कि उसकी वैल्यू पूछे, तो जब एरिया गिवन है तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आप लेते हैं। तो क्या मैं बोलना चाहता हूं, इफ एरिया इज गिवन we take both positive and negative, both positive and negative values of the determinant ठीक है ना, for calculations, ठीक है ना। तो अगर एरिया दे दिया है तो ये फार्मूला आप लगाएंगे, तो ये जब करिएगा डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी ना, इधर जो आए इस एरिया को, यहाँ पे मान लीजिए एरिया दे दिया 2 स्क्वायर यूनिट, तो +-2 करके आप इवैल्यूएट करेंगे। इसका बोलने का मतलब ये है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, हम न्यूमेरिकल में जब चलेंगे तो यही चीजें 1 बाय 1 करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे बोलेंगे, सो एक ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 3, वो क्या है, वो अब मैं लिखने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल का शेप ये होता है, ठीक है ना। अब अगर मैं 3 पॉइंट्स लेता हूं जो कि कोलिनियर है, याद करिए वेक्टर में आपने पढ़ा था कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। सिंपली अगर मैं बोलूं, मैं एक लाइन लेता हूं, देखिए ऐसे, ये लाइन मैंने लिया, एक स्ट्रेट लाइन फॉर एग्जांपल, इस पे अगर 3 पॉइंट्स लाई करते हैं, मान लीजिए ये ए, यहां पे मैंने ले लिया बी और यहां पे ले लिया सी। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, चूंकि ट्रायंगल में भी 3 पॉइंट्स चाहिए ना, ए बी सी, यहां पे भी मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए ए बी सी, इनका कोऑर्डिनेट्स भी आप वही लिख लीजिए, x1 y1, यहां पे x2 y2 और यहां पे x3 y3, ठीक है ना, सेम कोऑर्डिनेट्स भी वही लिया। तो एरिया में भी 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे इस तरीके का शेप बनना चाहता है। मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूं, ट्रायंगल तभी फॉर्म होता है बाय टेकिंग 3 पॉइंट्स
इफ दे आर नॉन कोलिनियर। ये नॉन कोलिनियर होने चाहिए, एक ही लाइन पे नहीं रहेंगे। लेकिन जब एक लाइन पे हो गया तो ये तो ट्रायंगल फॉर्म करेगा नहीं, और ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर जबरदस्ती में मानो कि ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो इन तीनों पॉइंट से जो एरिया निकलेगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, जीरो होगा फ्रेंड्स ना। एरिया तो ये होता है ना, अगर आप देखें तो एरिया तो मेरा ये है, ट्रायंगल से घिरा हुआ एरिया। लेकिन यहाँ पे कौन सा एरिया घिर रहा है, कोई भी इससे बाउंडेड रीजन नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिए, तो ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इस एरिया का ना, ट्रायंगल के एरिया का। कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है ना तो इनसे जो बाउंडेड ट्रायंगल आप बनाएंगे ना, या मैं बोलूं इनसे जो ट्रायंगल बनाएंगे वो उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि ये तो कोलिनियर है। तो क्वेश्चन आपको यहां से बनेगा। तो यही मैं थर्ड कॉन्सेप्ट लिखता हूं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्या है फ्रेंड्स, वो द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by three collinear points is zero। ठीक है ना, दैट इज ये बोलने का ये मेन कॉन्सेप्ट है। लेकिन न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करेंगे वही मैं बता रहा हूं। क्योंकि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ट्रायंगल तो फॉर्म होगा नहीं ना। अगर इनसे मैं ट्रायंगल बनाऊं तो ऑब्वियस ही बात है, ये कोलिनियर हैं तो कोई भी इस तरह से रीजन हमारा बाउंडेड होगा नहीं, तो कोई भी इसकी एरिया आएगी नहीं। सो दैट मीन्स जब पॉइंट्स कोलिनियर हैं आपको दिखाना हो तो आप करेंगे क्या, ये ट्रायंगल का जो एरिया है ना, क्या था, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 और 1। ये ट्रायंगल आपने बना दिया, ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला लगा दिया, ये लगाएंगे और ये आएगा क्या फ्रेंड्स, जीरो आएगा। ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स में ऐसे ही करना है। 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, उनको दिखाना है कि 3 पॉइंट्स दे दिया, आपको दिखाना है कि वो कोलिनियर हैं, तो सीधे सीधे आप दिखा दीजिएगा कि उनसे जो फॉर्म ट्रायंगल होगा ना उसकी एरिया क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो चलिए समराइज करते हैं और तुरंत हम एक्सरसाइज पे चढ़ेंगे, क्योंकि इससे मतलब इतने से हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एक एक चीज हमने डिस्कस किया कि अगर एक ट्रायंगल है जिसकी वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, उसका एरिया क्या होगा उस ट्रायंगल का, फार्मूला मेरे पास ये है। एरिया चूंकि हमेशा पॉजिटिव होती है, हो सकता है कि इस डिटर्मिनेंट जब कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू निगेटिव आए, उसको आपको पॉजिटिव ले लेना है। किसी न्यूमेरिकल में अगर एरिया को आपको एरिया दे देता है ट्रायंगल का, और जब कैलकुलेट करते हैं तो उस एरिया को लिखते वक्त प्लस माइनस साइन लगा लीजिएगा, दोनों साइन आप लेते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ये दिखाना है तो बस आप दिखा दीजिए कि इनसे जो फॉर्म ट्रायंगल होगा ना उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। एप्लीकेशन की अगर मैं बात बोलूं तो ये एप्लीकेशन है ट्रायंगल्स का, एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट्स का, जो कि पहला एप्लीकेशन हमने देखा कि इसमें हम क्या करते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का बहुत सारा एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, आगे आप देखेंगे हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स भी डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है ना, जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को भी हम सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट के हेल्प से। तो डिटर्मिनेंट्स का बहुत सारा एप्लीकेशन है। कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा मतलब सिंसियर होते हैं तो आपको ये होता है कि इसका एप्लीकेशन क्या है। मैट्रिसेस का एप्लीकेशन हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा, जो एक्सरसाइजेस किए मैंने वहां पे भी बोला था। जिन प्यारे स्टूडेंट्स को अभी दिमाग में ये चल रहा है कि डिटर्मिनेंट का प्रैक्टिकल रियल लाइफ में या फिर कहाँ यूज है, एप्लीकेशन है, तो सबसे पहले कि अगर वर्टिसेस दिया हुआ हो किसी ट्रायंगल का तो एरिया निकाल सकते हैं। दूसरा, किसी भी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को यूज करके हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। और तीसरा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, 3 एप्लीकेशन जो कि आप यहाँ पे करेंगे वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब बिना देर किए फ्रेंड्स सीधे सीधे हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। ठीक है ना, एक्सरसाइज आपका 4.2। तो चलते हैं फ्रेंड्स एक्सरसाइज पे, चलिए।
ओके फ्रेंड्स, सो चलिए हम सीधे अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, और जो एक्सरसाइज आपका है 4.2। अब यहां पे हम इस एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही इजी है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस किया कॉन्सेप्ट में, अब उसको यूज करके आपको सीधा सीधा क्वेश्चंस कर लेने हैं। ठीक है, चलिए तो क्या करना है हमें। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट्स गिवन इन द फॉलोइंग। अब देखिए यहां पे 3 पार्ट्स दे दिया है, ट्रायंगल्स अलग अलग मतलब 3 ट्रायंगल्स दिए हैं अलग अलग मतलब पार्ट्स में, और आपको एरियाज निकालने हैं। ध्यान दीजिए यहां पे एक ये ट्रायंगल है जिसकी वर्टिसेस अगर जस्ट ऐसे मैं लिखना चाहूं, एट रैंडम मैं लिख रहा हूं, तो चलिए यहां पे मैं मान लेता हूं ये 1,0, ये मेरा क्या है 6,0 फॉर एग्जांपल 6,0, और ये मेरा क्या है 4,3। अब ध्यान दीजिए अगर एक्चुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे लिखेंगे तो ये शायद पॉइंट्स इधर उधर जाएं, ठीक है ना। प्रैक्टिकली अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो अलग अलग मतलब उसका अलग शेप बनेगा, मैं उसको भी कर देता हूं। चलिए यहां पे मैं कर देता हूं, ये मान लीजिए आप चाहते हैं ना एक्चुअल इन कोऑर्डिनेट्स को आप ड्रॉ करें। एक्स एक्सिस इधर मान लीजिए ये मेरी वाई एक्सिस है, पहला पॉइंट मेरा 1,0 है, ये मेरी ओरिजिन होती है। फर्स्ट पॉइंट ये मान लीजिए मेरा ए है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 1,0। बी जो है 6,0, तो मान लीजिए यहाँ पे आ जाते हैं बी, ये क्या है 6, ठीक है ना। 6,0 याद करिए 6,0 इधर कहीं आएगा, मैं थोड़ा सा गलत ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था, इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। चलिए इसको बड़ा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो मेरा पॉइंट है 6, चलिए ठीक ही है, यहाँ पे मैं कर दिया, ये हो गया 6,0। और तीसरा जो पॉइंट है 4,3, तो 4 कहीं इधर आएगा x की वैल्यू, और 3 मान लीजिए y की, ये तो ये c हो गया मेरा 4,3, ठीक है ना। तो एक्चुअल ट्रायंगल अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये वाला होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं कि आपको दिखे। चलिए ये मेरा ट्रायंगल बन रहा है, प्लीज चेक करिएगा, ये ट्रायंगल है, ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। हालांकि अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो चलिए एरिया का नोटेशन ये था, मैंने आपको फार्मूला बताया था 1/2 x1 y1। मैंने क्या बोला था, जो वर्टिसेस हैं उनको क्या करिए रो वाइज, तो क्या हो गया 1,0, यहाँ पे 6,0, और यहाँ पे 4,3, और यहाँ पे 1 1 1, ये आप लिख देंगे, ठीक है ना। बस आपको करना क्या है, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं एक्सपेंडिंग अबाउट, आप जिसके रिस्पेक्ट में करें, लेकिन याद रखिए मैंने कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो, तो यहां पे मैं देख रहा हूं C2 जो कॉलम है ना, इसमें 2 जीरोज हैं, तो अबाउट मैं C2 करूंगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, वी गेट। तो डेल्टा मेरा क्या हो जाएगा, चलिए मैं यहीं से आ जाता हूं, ऐसे इंप्लाई कर देता हूं ये, तो क्या हो जाएगा डेल्टा की वैल्यू 1/2, वो तो बाहर रहेगा ही। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, याद करिए इस कॉलम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। साइन क्या होगा, देखिए ये पहला एलिमेंट क्या आता है A12, तो -1 रेज टू द पावर 1 + 2 निगेटिव आएगा, तो साइन पैटर्न क्या आएगा इस C2 के लिए माइनस, ऑब्वियस ही बात है ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो प्लस क्या आएगा साइन माइनस प्लस और माइनस, ये साइन पैटर्न इसके लिए आएगा, प्लीज चेक करिएगा। अब ध्यान दीजिए, अब प्रैक्टिस में आप आ चुके हैं, तो मैं सीधे सीधे माइनस साइन लिखूं कोई दिक्कत नहीं है, 0 कर दूंगा, सीधे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू 0 आती है, हमने किया था। फिर यहाँ पे प्लस, अगेन ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट जो 2x2 की बनाते थे, कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आए 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, तो इस पर कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे मैं आता हूं, ध्यान दीजिए माइनस, ध्यान दीजिए क्या था माइनस प्लस माइनस, हम C2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो माइनस और ये क्या है 3। चलिए ब्रैकेट में डिटर्मिनेंट बनाते थे, अब आदत डालिए आप फटाफट करने का। जो डिटर्मिनेंट बनाएंगे ये देखिए ये कौन सा एलिमेंट है A32, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम को ब्लॉक करेंगे, बचेगा जो वो ये बचता है, तो 1 × 1, चलिए 1, फिर माइनस 6 × 1 6, ये आ गया। चलिए अब यहां पे जरा सॉल्व करिए, हाफ
ये देखिए -3 मल्टीप्लाइड बाई यहां से आ गया -5। ठीक है, अब चलिए ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15 होता है, या 3 5 जा 15 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये मेरा इसका एरिया आ गया। अब मान लीजिए ये माइनस साइन के साथ यहाँ माइनस आ जाता, तब भी इसको आप प्लस कर देते, प्लस 15/2, बट लकली 15/2 आ गया। ये समझ में आ गया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया। अब आप बोलेंगे कि सर और भी कोई पार्ट कर दिए होते, तो चलिए मैं कोई एक और पार्ट कर देता हूं, बाकी चीजें आपको होमवर्क छोड़ूंगा मैं। चलिए यही कर देता हूं ना, थोड़ा सा माइनस माइनस दिख रहा है। अब डायरेक्ट मैं थर्ड पार्ट पे आता हूं, थर्ड पार्ट का एरिया मैं निकालता हूं। फार्मूला सेम है, अब आप प्रैक्टिस में आइए, सीधे सीधे आप लिखेंगे, क्या आएगा वो भी आप जानते हैं। ये वर्टिसेस को, मतलब पहली वर्टेक्स जो है उसको फर्स्ट रो कर दिया, यहाँ पे 3 2 है, इसको भी कर दिया, यहाँ पे -1 -8 है, ये भी कर दिया, यहाँ पे 1 1 और 1। प्लीज चेक करिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, रूल जो था कि जिसमें जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरोज है उसके रिस्पेक्ट में आप एक्सपेंड करते हैं, बट यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसा तो किसी में भी मतलब जीरो नहीं है, तो मैं किसी के रिस्पेक्ट में कर लूंगा। तो हम जो प्रैक्टिस में है क्या करेंगे, C1 के R1 के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंड करेंगे। अब देखिए यहीं पे जो टॉपिक इन्होंने डिलीट किया है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, उसको आप अगर यूज करते ना तो इसका कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाता, बहुत कम कैलकुलेशन होता। ठीक है ना, लेकिन चूंकि वो डिलीट कर दिए हैं, आपके सिलेबस से हटा दिए हैं, तो प्रॉपर्टीज की बात हम करेंगे ही नहीं, हम सीधे क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो चलिए क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, मैं एक्सपेंड कर देता हूं, लिख देता हूं एक्सपेंडिंग अबाउट R1। अब R1 का साइन पैटर्न आपको पता है, मैंने बताया था प्लस माइनस प्लस, प्लीज चेक करिएगा। तो चलिए प्लस साइन आएगा, तो यहाँ पे प्लस, और ऑलरेडी ये मेरा है ना अल्टीमेट। पहले तो ये देखिए हाफ बाहर है, तो इसको तो मैं हाफ बाहर लिखना ही चाहिए। चलिए मैं हाफ तो पहले बाहर लिख दिया, ठीक है ना, ये हाफ मैंने बाहर लिखा। अब चलिए यहाँ पे जो रूल है क्या है, प्लस साइन कोई इशू नहीं, प्लस, लेकिन यहाँ पे -2 है तो मैं -2 कर दिया ब्रैकेट में। सीधे सीधे आप किसको ब्लॉक करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आदत डालिए। अब इतना बचेगा तो 2 1 जा 2, ध्यान दीजिएगा, माइनस, ये देखिए -8 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो -8। प्लीज चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन चेक करना आपकी ड्यूटी है फ्रेंड्स। फिर क्या है, माइनस साइन है, माइनस, अगला एलिमेंट मेरा -3 है तो यहाँ पे -3 कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं, क्या है ये एलिमेंट 1 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ब्लॉक करेंगे, तो ये और ये बचेंगे। चलिए 3 1 जा, ऐसे मल्टीप्लाई करते याद करिए, 3 1 जा 3, और फिर माइनस, यहाँ पे देखिए -1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -1। प्लीज चेक करिएगा ये। अब अगली बार साइन क्या है मेरा, प्लस, तो प्लस, और यहाँ पे 1 है। अब ये क्या है, फर्स्ट रो A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको ब्लॉक करेंगे, बचेगा क्या मेरा, ये और ये बचेंगे। ये तो पिछले वाले थे तो इसको हटा दिया। अब चलिए क्या हो जाएगा, -8 मल्टीप्लाइड बाई 3 -24, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 -2। प्लीज चेक करिएगा दिस, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बंद किया। अब इसको जरा इवैल्यूएट करिए, 1/2 फटाफट करेंगे। अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, पहले चीज तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +8 और ये 2 10 हो जाएगा। 10 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -20। अब ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस, इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, ये +1 3 + 1 4 हो गया। ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये सब प्लस हो गए, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 12, तो +12 लिख दीजिए। अब यहाँ पे आइए, ये ध्यान दीजिए माइनस माइनस प्लस है फ्रेंड्स, ये प्लस हो गया, ये -24 है, तो यहां से जब करेंगे -24 + 2 तो कितना आएगा, -22। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, -22। और अगर ये -22 हो जाता है तो आप रखिए -22, प्लीज चेक करिएगा। अब ध्यान दीजिए, बहुत
इंटरेस्टिंग केस बनने वाला है यहाँ पे। पहली चीज ये देखिए, -20 और +12 करेंगे -8 आएगा, तो 1/2 -8 और यहाँ पे -22, प्लीज चेक करिएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा 22 और 8 30 होता है फ्रेंड्स, -30 -30 में 2 से डिवाइड करेंगे -15, ये आया। बट अब आप क्या लिखेंगे, एरिया निकाल रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए निगेटिव आ गया, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आंसर क्या लिखेंगे, सिंस एरिया इज पॉजिटिव, एरिया इज पॉजिटिव, सो एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल इज, डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डेल्टा इक्वल टू, ये इसको बस प्लस साइन कर लेना है, माइनस है तो प्लस कर लीजिए, तो 15 आपका आंसर आना चाहिए। प्लीज बोलिएगा। होपफुली मेरा एफर्ट जो था ये आपके पास पहुंच पाया होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 पार्ट हमने कर दिया फ्रेंड्स, मतलब बहुत कुछ कर दिया। ये आपके कम से कम एक्सरसाइज आपके प्रैक्टिस के लिए तो कुछ चाहिए, इसको आप करिएगा। नहीं होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इवन जो भी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया, यहाँ पे भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने कंप्लीट किया। अब आते देखिए मेन एप्लीकेशन यहां से शुरू होता है, जो चीजें हमने किया था कॉन्सेप्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, शो दैट ये 3 पॉइंट्स हैं आर कोलिनियर। तो अगर ये कोलिनियर होंगे तो हम क्या दिखा देंगे, एरिया फॉर्म्ड बाय दिस पॉइंट्स, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस पॉइंट्स क्या होगा, इज 0। तो चलिए सिंस या ऐसे मैं लिखता हूं, सीधे सीधे लिखता हूं, द एरिया, हमें ये दिखाना है ना कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तो मैं दिखा दूं कि इन पॉइंट से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसकी एरिया क्या हो जाएगी, 0। तो बस वही दिखाना है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by these points, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डेल्टा इक्वल टू, सीधे सीधे आप आइए, हाफ डिटर्मिनेंट्स, पॉइंट्स लिखिए, क्या है, ए बी प्लस सी, तो ए बी प्लस सी, ठीक है ना, यहाँ पे बी सी प्लस ए, और यहाँ पे सी ए प्लस बी, ठीक है ना, और यहाँ पे 1 1 और 1। अब देखिए अगेन मैं जो आपको बोल रहा था, जो टॉपिक इन्होंने डिलीट किया, नहीं करना चाहिए था, प्रॉपर्टीज वाला। अगर उस प्रॉपर्टी को यूज करते तो जानते क्या करते, इसमें मतलब C1 में C2 को ऐड कर देते, तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आता, वो कॉमन निकाल लेते हैं, और 1 1 1 1 1 1। तो यहाँ पे किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो वो 0 होता है, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो उस प्रॉपर्टी से बड़ा इजीली कर लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस टॉपिक को हटा दिया है फ्रेंड्स। तो फिर हमको जो टूल है, हम बस सीधी सी बात है एक्सपेंशन के थ्रू करेंगे। अब चलिए एक्सपेंशन के थ्रू करना है तो हम एक्सपेंड करेंगे, और तो कोई चारा है नहीं। तो चलिए अब यहां से मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट स्टेप यही से करेंगे। चलिए तो नाउ मैं किसके रिस्पेक्ट में, देखिए कहीं पे 0 नहीं है तो मैं किसी रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकता हूं। सो नाउ एक्सपेंडिंग गिवन डिटर्मिनेंट अबाउट मैं फ्रेंड्स R1 के रिस्पेक्ट में करता हूं, वी गेट क्या मिलेगा। तो चलिए डेल्टा इक्वल टू, हाफ तो आप बाहर रहने दीजिए, अब अंदर आते हैं। साइन पैटर्न याद करिए, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस रखेंगे तो ए आ गया। अब आ जाते हैं ब्रैकेट में, ध्यान दीजिए A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ब्लॉक करेंगे, दिस और माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा, C प्लस ए माइनस ए प्लस बी। प्लीज चेक करिएगा, इसको मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा देता हूँ। हालांकि कायदे से अगर प्रॉपर आप देखें तो आप थोड़ा सा प्रॉपर कैलकुलेशन यूज करिएगा, इसको ऐसे कर दीजिए और यहाँ पे ये करली ब्रैकेट लगा दीजिए, तो थोड़ा सा अच्छा दिखता है ना कैलकुलेशन। तो आपका ये मोटिव होना चाहिए। एनीवेज तो ये हो गया a मल्टीप्लाइड बाई दिस, प्लीज चेक करिएगा, मैं ऐसे कर दूंगा फिर ये, तो ज्यादा अच्छा दिखता है। एनीवेज
चलिए आहा, ये इसको अभी नहीं, ठीक है, यहां तक ठीक है। चलिए फिर माइनस साइन, माइनस, ये एलिमेंट मेरा बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी आप पहले ऐसे रखेंगे, ठीक है ना, करली ब्रैकेट में आइए। बी प्लस सी अगर आपने लिया तो ये क्या है, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये देखिए बचेगा क्या, ये और ये, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा बी माइनस सी, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। फिर यहां पे अगला क्या होता है, प्लस साइन, तो प्लस, इसी में मैं करता हूं +1, और देखिए अब इसको ब्लॉक करेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा, b मल्टीप्लाइड बाई ए सी, तो b मल्टीप्लाइड बाई, नहीं सॉरी इसको ऐसे करेंगे, b मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस, इसको ब्लॉक कर रहे थे, c मल्टीप्लाइड बाई c प्लस a। अब ठीक है ना, प्लीज चेक करिए, ब्रैकेट बंद। अब ओवरऑल मैं ब्रैकेट बंद करता हूं, यहां तक कैलकुलेशन था, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। चलिए यहां से अब स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब चलिए इसको मुझे इवेलुएट करना है, तो मेरा जो एरिया है दिस इक्वल टू 1/2। अब हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, सिंपली सिंप्लीफाई करना है। अब ध्यान दीजिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये -a होगा, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं। देखिए ये -a है ना, तो -a जो है इस +a से कैंसिल होगा, ध्यान दीजिएगा, बचेगा क्या, c माइनस बी, तो यहां पे आ जाएगा a ब्रैकेट में c माइनस बी, प्लीज चेक करिएगा, दिस यहां से इतना आया। अब अंदर चलते हैं, ये देखिए b प्लस सी और b माइनस सी, तो a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन क्या होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस साइन के साथ यहाँ पे रख देंगे b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा। अब यहाँ पे आते हैं, प्लस यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होगा, इसको मैं कर देता हूं, ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए सी को करेंगे तो सी स्क्वायर, और सी को ए से करेंगे तो ए सी, माइनस साइन मैं यहाँ पे लगा देता हूं, ये मेरा हो गया, प्लीज चेक करिएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट बंद करिए, अगेन थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन होगा, आपको टेंशन नहीं लेना, देखिए क्या आता है। अब चलिए इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ए सी माइनस ए बी, अब यहाँ से देखिए ये माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से देखिए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, इतना आएगा। अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट, बहुत कुछ कैंसिल आउट होगा। देखिए पहली चीज प्लस ए सी माइनस ए सी से कैंसिल, माइनस ए बी प्लस ए बी से कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो अल्टीमेट अंदर जीरो आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू जीरो, क्या आ गया 0। अब ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनसे बाउंडेड जो या इनसे फॉर्म जो ट्रायंगल है उसका एरिया क्या आ रहा है 0, और अगर 0 आ जाता है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरे पॉइंट्स क्वेश्चन में दिया है ए बी सी, ये क्या हो जाएंगे आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, यही तो आपको प्रूव करना था फ्रेंड्स। देखिए तो ये एप्लीकेशन था जो हमने पीछे जस्ट अभी इसी वीडियो में हमने सीखा, देखिए यहीं पे होगा। अच्छा ठीक है, मैंने ये एक्सरसाइज पे आ गया हूं, जस्ट अभी हमने सीखा कि अगर 3 पॉइंट से दिखाना है कोलिनियर, तो बस उन पॉइंट से फॉर्म जो ट्रायंगल होगा उसकी एरिया आप क्या कर दीजिएगा 0 दिखा दीजिएगा, दिखा दिया मतलब ये कोलिनियर है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जगह थोड़ा कम पड़ गया बट ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहीं पे करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 2 पार्ट्स हैं, मैं एक पार्ट करता हूं, एक पार्ट आपको होमवर्क छोड़ूंगा। क्या बोलना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर दिस। तो इन दोनों पार्ट्स में जो एरिया फॉर्म होगा वो क्या है, वो एरिया जो है 4 स्क्वायर यूनिट है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब एरिया दिया हो, कैलकुलेशन करना हो, तो आप प्लस माइनस ले लीजिएगा। तो यहां पे मैंने ले लिया +-4। अब इधर एरिया जो होती है उसका फार्मूला लगा दूंगा, फार्मूला आपको पता है, वर्टिसेस जो दिया हुआ है वो लिखिए K0 4 0 और यहाँ पे 0 2 और यहाँ पे आपको मैंने बताया था 1 1 1। अब मैंने एक तरीका बताया था आपको कि जब भी करिएगा आप, तो यहाँ पे एक्सपेंड उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे जहां पे जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम 0। तो यहां पे मैं देख रहा हूं C2 के रिस्पेक्ट में, मतलब C2 में सेकेंड कॉलम में
2 जीरोज हैं, तो मैं क्या लिखूंगा सीधे सीधे, अब मैं यहां से लिखता हूं नाउ expanding the determinant in right hand side with respect to क्या C2 ना, we get C2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा। अब चलिए फटाफट करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4 इधर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 है, इसको भी रख दीजिए। अब चलिए C2 के रिस्पेक्ट में ये मेरा एलिमेंट क्या आएगा, ये वाला A12, तो -1 रेज टू द पावर 1 + 2, नेगेटिव आएगा तो साइन पैटर्न क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, ये भी मैंने आपको बता रखी है। अब ध्यान दीजिए क्योंकि ये 0 0 है तो आप सिंपली 0 + 0 कर दीजिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हाँ यहां पे आते हैं ये तो माइनस, और ये चूंकि 2 है, अब आते हैं फ्रेंड्स इसके करेंगे तो 3 2, तो इसको आप ब्लॉक करिए ना, 3 2 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम ब्लॉक करेंगे तो बचेगा क्या, ये और ये ऐसे मल्टीप्लाई करते थे तो क्या हो जाएगा k और माइनस यहाँ पे 4 × 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो यहां से क्या आ जाएगा +-4, दिस इज इक्वल टू, अच्छा एक काम करिए ना, इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो कितना आता है 8, तो यहां पे आप कर दीजिए +-8, दिस इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या बचेगा ध्यान दीजिए, -2k, प्लीज चेक करिए, -2k और यहां से +8, ठीक है ना। अब चलिए ये मेरा मेन इक्वेशन है, k की 2 वैल्यूज आएंगी। अब फर्दर इसके आगे मैं कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है ना। तो चलिए पॉजिटिव साइन लेंगे आप, तो इधर क्या हो जाएगा 8 + 8 मैं ले रहा हूं, इधर -2k और इधर +8। अब इधर देखिए यहां से मेरी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू मेरी आ जाएगी 0, तो जब मैंने पॉजिटिव साइन लिया तो k की वैल्यू 0 आ गई। अब दूसरा केस भी लेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है ना, आप नेगेटिव साइन ले लीजिए, नेगेटिव साइन लेंगे तो इधर -8, इधर मेरा -2k है और इधर +8 है, इस 8 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा -2k, दिस इज इक्वल टू, ये 8 इधर जाके -8 होगा, -8 और -8 कितना हो जाएगा -16। अब देखिए -2 से डिवाइड कर दीजिए तो k की वैल्यू आ जाएगी 8। तो आपका आंसर जब लिखेंगे फ्रेंड्स तो क्या लिखेंगे, k की वैल्यू एक तो 0 आई, एक क्या आया 8। इस कैलकुलेशन को प्लीज चेक करिएगा, तो 0 और 8 मैं समझा पाया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, सेम यहां पे भी उसी तरीके से पूरा प्रोसीड करेंगे फ्रेंड्स। एरिया दिया है +-4 लिखिएगा, सॉल्व करिएगा और यहां से आप इस तरह से k की वैल्यूज निकाल लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क छोड़ सकता हूं, ये मैं छोड़ता हूं। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे फ्रेंड्स, और अगर चीजें समझ में आ गई होंगी, आप पहली चीज की वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चैनल आगे मैं बार बार बोल रहा हूं बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि बोर्ड लेवल खत्म करके हम कॉम्पिटिटिव लेवल जेई की तरफ हम मूव करेंगे, तो बहुत यूजफुल होने वाला है फ्रेंड्स। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब मैं होमवर्क छोड़ता हूं, नेक्स्ट वीडियो के लिए 2 क्वेश्चंस हमारे रह गए, ठीक है ना, 2 क्वेश्चंस रह गए। इन क्वेश्चंस में भी आप देखेंगे एप्लीकेशन है डिटरमिनेंट का, वही ट्रायंगल के एरिया वाला। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको होमवर्क छोड़ता हूं, इसको ट्राई करिएगा। नहीं होगा मैं हूं फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। 4 और 5 जो क्वेश्चन है उसको जरूर सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।